अगर आपके घर की जो छत है वो थोड़ी सी चौड़ी है या फिर आपके पास ज़मीन पड़ी हुई है लगभग 2000 स्क्वायर फीट के आसपास, तो आप उसको एक अर्निंग का सोर्स बना सकते हो। वो खाली पड़ी है, उसके जगह पर वो चीज़ आपको पैसे देगी खुद कमाकर। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। आप जियो के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हो। ये कैसे होगा? ये होगा जियो टावर इंस्टॉलेशन से। जियो अपने टावर दो तरीके से लगाता है, पहला खुद और दूसरा थर्ड पार्टी कंपनियों के द्वारा। आज की इस वीडियो में हमको पता चलने वाला है कि आप किस तरीके से एक जियो टावर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे आपके जो ज़मीन है या फिर आपके पास जो भी घर है उस पर आप जियो टावर लगवा सकते हैं। इसकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितने पैसे देता है हमें जियो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी अगर जियो का टावर लगाती है तो। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमारी ज़मीन की जो रिक्वायरमेंट है हम उसकी बात करते हैं। हमें ज़मीन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? अगर आप किसी शहरी एरिया में से अपने घर पर छत पर शुरू करना चाहते हैं तो आपकी जो छत है वो कम से कम 500 स्क्वायर फीट चौड़ी होनी चाहिए और उसके ऊपर कुछ और रूम वगैरह ना बना हो, सिर्फ आपकी छत होनी चाहिए। प्लस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपकी छत 5 मंजिल की है तभी जाकर आप उस पर आवेदन कर सकते हैं टावर के लिए। और अगर ज़मीन की बात करें कि अगर आप अपने ज़मीन पर मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो वो ज़मीन कम से कम 2000 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। और साथ ही में यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके उस ज़मीन के आसपास कोई और ऊंची इमारत मौजूद ना हो। प्लस यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना होगा कि अगर बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया जा सकता है तो सिर्फ शहरों में लगाया जा सकता है। अगर आप किसी ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो और आप वहाँ चाहते हो कि वहाँ आपके छत के ऊपर टावर लगाया जा सके तो नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि छत पर टावर लगाने का काम सिर्फ शहरी एरिया में किया जाता है। अगर आपको गाँव में टावर लगवाना है तो आपको ज़मीन पर ही लगवाना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, ये हर तरीके के मोबाइल कंपनियाँ रिक्वायर्ड रखती हैं, चाहे आपका एयरटेल हो गया या फिर जियो हो गया। ये है हॉस्पिटल के 100 मीटर के एरिया में टावर नहीं लगाया जा सकता है। अब इसके कई सारे साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं, जैसे जो मोबाइल टावर की फ्रीक्वेंसी होती है, जो रेजेस निकलते हैं, इसे कई सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। इसी के साथ में ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। हालांकि इसका कोई प्रूफ अब तक नहीं मिला है, पर कई सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है, जिस वजह से ये रूल बनाया गया है कि हॉस्पिटल के 100 मीटर के अंडर में कोई भी मोबाइल टावर मौजूद नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपकी जो इमारत है वो मजबूत होनी चाहिए। इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कल को अगर कोई भूकंप वगैरह आ गया तो उस पर कोई समस्या ना आ सके। पता चले टावर लगाया है, टावर लगाने में कम से कम 20 से 30 लाख रुपए का खर्च आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, और उस टावर में अगर अचानक से कोई समस्या आ जाती है या फिर भूकंप आ जाता है तो उनका 20 से 30 लाख रुपए एकदम से डूब जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि आपकी इमारत मजबूत है या फिर नहीं है, अगर आप छत पर इसे लगवाना चाहते हैं, किसी शहरी एरिया में लगवाना चाहते हैं। प्लस ये एक ऐसी एरिया में होना चाहिए जहाँ पर बाढ़ वाली समस्या ना हो, अगर आप ज़मीन पर इसे लगवाते हैं तो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेंगे अगर हम जियो के मोबाइल टावर के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और आपकी जो आईडी प्रूफ है वो आपके पास होनी चाहिए। ये क्या हो सकती है? ये आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, ये आपका पहचान पत्र भी हो सकता है, ये आपका पैन कार्ड भी हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको एड्रेस प्रूफ की। अब ये एड्रेस प्रूफ में क्या दे सकते हैं? एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं या फिर आप अपना राशन कार्ड दिखा सकते हैं या फिर यहाँ आधार कार्ड भी दिखाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी जो ज़मीन होगी उसके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पर जो कई सारे एरिया में ऐसा होता है कि दान पत्र चलता है, तो अगर आपकी ज़मीन दान पत्र वाली है फिर भी जो दान पत्र का प्रमाण पत्र होगा वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपके पास यहाँ पर आपके बैंक की पासबुक होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए और आपके पास स्टैम्प पेपर होना चाहिए जिस पर आप उनसे डील करेंगे, बात करेंगे कि हाँ आपकी ज़मीन पर हम इतने टाइम के लिए टावर लगा रहे हैं और आपको इतने रुपए पर मंथ देंगे।
अब बात करते हैं कि आप जियो का टावर लगवा कैसे सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा। तो इसके लिए आप जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर आपको नेटवर्क पार्टनर का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप अपने जो आई हैव अ लैंड या फिर आई हैव अ बिल्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, उनमें से क्लिक करके आप आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि जो थर्ड पार्टी कंपनियाँ होती हैं उनके थ्रू लगवा सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ ये बोलती हैं कि हम जियो का टावर इंस्टॉल करते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। उनके चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जियो का टावर या फिर आप कोई भी टावर लगवाते हैं तो आपको शुरुआत में एक भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी खुद आकर देखेगी आपकी ज़मीन, अगर उसको सही लगेगी तो वो आपको पैसे देंगे, ना कि आप उनको पैसे देंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर आपसे ये बोलता है कि हमें पैसे दो तब हम टावर लगाएंगे, तो बिल्कुल समझ जाइएगा कि पूरी तरीके से फ्रॉड है वो। अब यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है थर्ड पार्टी कंपनियों का। अब ये थर्ड पार्टी कंपनियां कौन होती हैं? ये वो कंपनियां होती हैं जो कि इन टेलीकॉम कंपनियों से ये ठेका ले लेती हैं कि हम आपका टावर इंस्टॉल कर देंगे, आप हमें इतने रुपए पे करो। जैसे कि हम बात कर लें, भारत में टॉप 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि टावर लगाने का काम करती हैं। पहला हो गया इंडस टावर, दूसरा हो गया भारतीय इंफ्राटेल और तीसरा जो हो गया वो हो गया आपका ATC टावर। ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत में टावर लगाने का काम करती हैं, तो आप इनके थ्रू भी लगवा सकते हैं। और इन कंपनियों से अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ जियो का टावर नहीं लगवा सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट हुई वहाँ पर आपके एरिया में तो आप एयरटेल का भी टावर लगवा सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आप वोडाफोन का भी टावर लगवा सकते हैं, जिसे वी बोला जाता है, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग टावर्स भी लगाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम अर्निंग की बात करते हैं, अर्निंग कितनी होगी, तो वो डिपेंड है आपके लोकेशन पर। एक्चुअली इनका मेन मोटिव क्या होता है कि वो आपकी ज़मीन खरीद नहीं रहे हैं, वो एक अवधि के लिए आपकी ज़मीन को लीज पर ले रहे हैं। एक हिसाब से हम बात करें अगर टावर लगाने के लिए, बट अगर एक बार लीज पर ज़मीन ले लिए तो आने वाले टाइम में जब आपका एग्रीमेंट समाप्त होगा तो एग्रीमेंट आप दोबारा से करवा सकते हैं और आप अपनी अर्निंग को और भी ज़्यादा समय के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल अगर नॉर्मली हम बात करें तो ये लीज पर लेते हैं आपसे ज़मीन और वहाँ पर स्टाम्प पेपर में आपकी ज़मीन की लोकेशन के हिसाब से आपकी एक पर मंथ की अर्निंग आपको देते हैं। ये समझ के रख लीजिए, किराया आपकी ज़मीन का आपको ये पर मंथ का दे रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कितनी महंगी है। अगर आप किसी शहरी एरिया में हैं तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये भी पर मंथ दिए जा सकते हैं आपकी लोकेशन के हिसाब से। और अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं, हाई लेवल सिटीज़ जैसे आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, पुणे हो गया, ये सारे ऐसे सिटीज़ हैं, कोलकाता हो गया, ये मेट्रो सिटीज़ हैं। और इन मेट्रो सिटीज़ में अगर किसी अच्छे लोकेशन पर आपका घर या बिल्डिंग है और उसके ऊपर आपने टावर लगवाया तो वहाँ आपको 1 लाख रुपए पर मंथ तक भी मिल सकता है। और वहीं बात करें अगर हम किसी ग्रामीण एरिया में आप टावर लगवाते हैं तो यहाँ पर आपको 10,000 से 20,000 या फिर 30,000 रुपये तक पर मंथ भी दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है और कहाँ पर है। ओके गाइस, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप जियो का टावर इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने ज़मीन या फिर मकान पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।